हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधा। आज हम इस वीडियो में ओबीजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओबीजी के कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे भी हमें किस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आज मैं इस वीडियो में इस नोट्स का हेल्प लूंगी ताकि मैं ये कंफर्म कर पाऊँ कि मैं कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं ओबीजी का डिजीज पोर्शन कवर करूंगी, लेटर ऑन मैं दूसरे टॉपिक को पे बात करूंगी। सो फर्स्ट डिजीज इज पीपीएस, दैट इज पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज में हमें तीन चीजों पे मेनली ज्यादा फोकस करना है। दैट इज कॉज क्या है, इसका सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, और इसका मैनेजमेंट में एक्टिव और एक्सपेक्टेंट दोनों मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। और इसका जो मैनेजमेंट का एक एल्गोरिदम होता है दैट इज रिसक्सिटेशन, मेडिकल मैनेजमेंट, मैकेनिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। ये एक एल्गोरिदम वाइज ही हम इसको देखेंगे। रिसक्सिटेशन में फ्लूइड ऑफ चॉइस पे ज्यादा फोकस करना है कि हमारा फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होने वाला है। मेडिकल में अगर हम देखते हैं तो मेडिकल में हमें कौन सी मेडिसिन देनी है, उसका रूट क्या है, डोज क्या है, साथ में इसका साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी, दोनों चीज देखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाएंगे। मैकेनिकल मैनेजमेंट में हम ये देखेंगे कि मैकेनिकल मैनेजमेंट में बाईमैनुअल कंप्रेशन, बैलून टेम्पोनेट, यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन कैसे करते हैं, और इसका इमेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड डिजीज इज एबॉर्शन। एबॉर्शन का कौन से वीक में होता है, तो एबॉर्शन बोलते हैं कौन से वीक में, स्टिल बर्थ बोलते हैं कौन से वीक में, आईयूडी बोलते हैं। ये हम कंफर्म करेंगे क्योंकि यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन आता है। एबॉर्शन की जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें है थ्रेटन, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड अबॉर्शन। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको सर्वाइकल लॉस में क्या चेंजेस देखने को मिलता है, यूएसजी में क्या चेंजेस देखने को मिलता है, और ब्लीडिंग फ्लो कैसा रहता है, इस चीज पे फोकस करना है। और एबॉर्शन को का जो किस वीक पे होता है तो हमें क्या मैनेजमेंट देना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कब हमें एमटीपी करवाना है, कब हमें सक्शन इवैक्यूएशन करवाना है, कब हमें ऑक्सीटोसिन से अबॉर्ट करवाना है, इस चीज पे हमें फोकस करना है। अब हम एबॉर्शन जब पढ़ेंगे तो उसी के साथ साथ हम एमटीपी भी कंप्लीट कर लेंगे। एमटीपी में हमें न्यू प्लस ओल्ड दोनों गाइडलाइन देखनी है, क्या चेंजेस हुए, कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस है, वो दोनों चीज देखना है। साथ में अगर हम एमटीपी देख रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डब्ल्यूएचओ दोनों की गाइडलाइंस क्या है, दोनों में कितने टैबलेट्स देते हैं, टैबलेट्स का डोज क्या होने वाला है, उसका रूट क्या होने वाला है, ये चीज देखना है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड डिजीज कंडीशन, दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको साइट और उसके सर्वाइवल रेट पे फोकस करना है, उसका कॉज क्या है वो देखना है। क्लासिकल ट्रायड, दैट इज अमीनोरिया, एब्डोमिनल पेन और वजाइनल ब्लीडिंग, ये ध्यान देना है। साइन ऑफ रप्चर क्या होने वाला है, जिसमें डेनफोर्थ साइन, कूलन साइन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके मैनेजमेंट में जाएंगे, मेडिकल मैनेजमेंट में डोज क्या दे रहे हैं, कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं, वो सब हमें बहुत ज्यादा अच्छे से देखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। सो नेक्स्ट डिजीज कंडीशन इज मोलार प्रेगनेंसी। मोलार प्रेगनेंसी का अपीयरेंस कैसा होने वाला है, मतलब वो उसमें जो वो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो उस पर फोकस करना है, उसके सिम्टम्स और उसके मैनेजमेंट को देख के जाना है। एंटीपार्टम हेमरेज को जो दो टाइप्स हैं, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शियो प्लेसेंटा, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उसका कॉज ऑफ ब्लीडिंग देखना है। और उसके साथ साथ ये देखना है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है प्लेसेंटा प्रीविया में और एब्रप्शियो प्लेसेंटा में, और उसका मैनेजमेंट पे फोकस करना है। उसके बाद हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन पे बात करेंगे। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में हमको जो चार डिजीज उसमें होती है, क्रोनिक हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, इसमें बीपी का वेरिएशन क्या क्या रहने वाला है, स्पेसिफिक साइन क्या है चारों की, वो उस पर ज्यादा फोकस करना है। और प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो उस पर भी ज्यादा फोकस करना है। और उसके साइन एंड सिम्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको साइन एंड सिम्टम पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद अगर ऐसा होता है, अगर आप पेशेंट लेबर रूम में एक्लेम्सिया में जाती है तो उसका मैनेजमेंट क्या है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन करेंगे तो साथ में हम MgSO4 ड्रग को भी कवर कर लेंगे। MgSO4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि MgSO4 से हर बार एक दो क्वेश्चन तो आता ही आता है, या तो प्री में आए या तो मेंस में आए, पर आता ही है। MgSO4 को बहुत अच्छे से कर लेना है। MgSO4 का डोज क्या रहने वाला है, लोडिंग डोज क्या रहेगा, मेंटेनेंस डोज क्या रहेगा, इसकी टॉक्सिसिटी क्या है, अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो प्रायोरिटी किस चीज को देंगे, इस चीज को ज्यादा फोकस्ड करना है। नेक्स्ट है मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी में आपको देखना है कि मोनोजाइगोटिक ट्यून्स कब बोलेंगे, डाइजाइगोटिक कब बोलेंगे, और इसका जो क्रोमोसोम नंबर वैरी करता है उस पर भी ज्यादा फोकस करना है, उसके कॉज क्या है, ये सब चीजें हमें देखनी है। उसके बाद हमें डिस्टोशिया। डिस्टोशिया में जो तीन टाइप के होते हैं, प्रोलॉन्ग, प्रेसिपिटेटेड और प्रीटर्म,
प्रीटर्म लेबर में अगर प्रीटर्म होता है तो हमें क्या क्या मैनेजमेंट करना है, उसमें कौन से ड्रग्स यूज़ करने हैं, कुछ टोकोलाइटिक ड्रग्स यूज़ करने होते हैं, वो चीज़ पे हमें ध्यान देना है। तो उसके कुछ एक ट्रिक है उसका कि PCOS नो ब्लीडिंग, दैट इज P फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन, C फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, O फॉर ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट, S फॉर सल्फेट, सल्फेट में MgSO4 आ जाएगा, नाइट एंड NO नो ब्लीडिंग में NO नो फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ब्लीडिंग इज बीटा एड्रेनर्जिक। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन इज माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन में हमें सारे जितने भी माल प्रेजेंटेशन होते हैं उस पर ध्यान देना है। मेनली उसमें जो है ब्रीच पे ज़्यादा फोकस्ड करना है, ब्रीच के टाइप्स, उसका ब्रीच के कॉज क्या हो सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, और उसका जो एक डिलीवरी के जो मैनुअर होते हैं, हेड ऑफ डिलीवरी के डिफरेंट डिफरेंट जो मैनुअर है, जैसे कि प्रेंग मैनुअर है, बर्न मार्शल है, विगार्ड मार्टिन है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। इसका इमेज भी देखना है और इसका थियोरी पार्ट, दोनों चीज़ को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन आता है, चाहे वो प्री में आए चाहे मेंस में। इस बार तो नॉर्सेट 9 में प्री और मेंस दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आया था, नॉर्सेट 8 में भी प्री और मेंस दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो आपको ये करके ही जाना है। उसके बाद है कॉर्ड प्रोलैप्स के टाइप्स देखने हैं और उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से देख के जाना है। और उसमें कॉर्ड प्रोलैप्स होता है तो कौन सा पोजीशन देना है और हमें क्या कर एज अ नर्स हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ पे भी ज़्यादा फोकस्ड करना है। उसके बाद है GDM, दैट इज गेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस। उसमें देखना है आपको नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, जीडीएम में क्या होता है, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल की मॉनिटरिंग कब करनी है, इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, और इसके कॉम्प्लिकेशन से कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर है इंट्रायूटराइन डेथ। इंट्रायूटराइन डेथ में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, इसके साइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंट साइन देखने को मिलता है, दैट इज रॉबर्ट साइन, स्पार्लिंग साइन, बाल साइन, हेलिक्स साइन। और 21 वीक के बाद ये डिक्लेयर होता है कि इंट्रायूटराइन डेथ है, इस पे भी आपको ज़्यादा फोकस्ड करना है। फिर आपको एनीमिया, एनीमिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनीमिया से भी बार बार क्वेश्चन आता है, चाहे तो आप उस क्वेश्चन को कम्युनिटी में वो कर लो या तो फिर ओबीजी में ही कवर कर लो। एनीमिया में आपको एनीमिया का क्लासिफिकेशन माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कब बोलेंगे, किस प्रेगनेंसी में किस लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन पे हम उसको एनीमिया डिक्लेयर करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसका मैनेजमेंट कब क्या है उस पर ज़्यादा फोकस्ड करना है। उसके बाद है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में आपको उसका एसिड बैलेंस कौन सा देखने को मिलता है और उसका मैनेजमेंट क्या है, उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं एज अ नर्स, वो हमारा प्रिवेंशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हमें फोकस करके जाना है। नेक्स्ट है एपिजियोटॉमी। एपिजियोटॉमी में हमें उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिजियोटॉमी क्या है, कौन सा एपिजियोटॉमी अभी नहीं कर रहे हैं, कौन सा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और उसका अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट्स क्या क्या है, वो चीज़ देख के जाना है। डिग्री कौन से डिग्री पे क्या होता है, वो भी हमें ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद इसका एपिजियोटॉमी अगर होता है तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये चीज़ पे भी हमें फोकस करके जाना है। नेक्स्ट है इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर में दो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, मेडिकल और सर्जिकल, दोनों चीज़ पढ़ के जाना है हमें। अब इसके अलावा जो टॉपिक्स है जिस पे हमें फोकस करना है वो है लियोपोल्ड मैनुअल। लियोपोल्ड मैनुअल का पर्पस क्या है, पोजीशन क्या देनी है फीमेल को, और लियोपोल्ड मैनुअल करने से पहले पेशेंट्स को क्या बोलना है, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद कौन से लियोपोल्ड मैनुअल में हम कौन से चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, वो चीज़ ज़्यादा करना है। और बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है लियोपोल्ड 3rd और 4th से आता है, तो उसको आपको अच्छे से देख के ही जाना है। फीटल लाई एंड पोजीशन आपको देख के जाना है। प्रेगनेंसी साइन, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल और कंफर्मेटरी, ये तीनों साइन आपको देख के ही जाने हैं, कौन से वीक पे कौन सा साइन आता है ये भी आपको देखना है। ये बहुत अच्छे से याद कर लेना क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्टेजेस ऑफ लेबर में कौन से लेबर में कितना क्या चेंजेस देखने को मिलता है, और उसमें 3rd स्टेज ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसमें 3rd स्टेज में एक्टिव मैनेजमेंट क्या करते हैं और एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ फोकस करके ही जाना है। गटपाल स्कोरिंग भी देखना है, दैट इज GTPAL स्कोरिंग। और उसके बाद पार्टोग्राफ भी देखना है। पार्टोग्राफ आपको WHO के अकॉर्डिंग क्या गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग कब एक्शन लाइन ड्रॉ करना है, कब अलर्ट लाइन ड्रॉ करना है, कितने टाइम में टेम्परेचर मॉनिटर करना है, कितने टाइम में BP मॉनिटर करना है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। कब माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, किस ड्यूरेशन में, कब मॉडरेट, कब सीवियर बोलेंगे, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से देख के जानी है क्योंकि यहाँ से भी अभी बहुत सारा क्वेश्चन आने लगा है। उसके बाद आपका PP पोस्टमार्टम असेसमेंट करना है। पोस्टमार्टम असेसमेंट में आपको लोकिया वगैरह देखना है, कौन से डे पे लोकिया में क्या, अगर असेसमेंट कर रहे हैं तो क्या अपीयरेंस आता है,
कौन से डे पे कौन सा फेज को बोलते हैं, ये सब चीज़ देख के जाना है। फिर आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत अच्छे से करके जाना है, हर कॉन्ट्रासेप्टिव करके जाना है। उसका वो क्या है, बेनिफिट्स क्या है, उसका यूज़ कैसे करना है, वो दूसरे से ज़्यादा बेटर क्यों है, ये सब चीज़ हमें बहुत अच्छे से कॉन्ट्रासेप्टिव का करके जाना है। उसके बाद हमें कुछ ड्रग्स पढ़ने हैं। ड्रग्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि MgSO4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप आयरन और कैल्शियम का भी पढ़ के जाना। आयरन कैल्शियम का IDA क्या है, कितने कब स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी में, कितने दिन तक कंटिन्यू करना है, ये सब आपको देख के जाना है। उसका डोज भी क्या है वो भी देख के जाना है। प्रेगनेंसी टेस्ट, जो डिफरेंट प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं ताकि हम फीटल एबनॉर्मेलिटी देख पाएँ, वो भी आपको वो भी करके ही जाना है, कुछ भी हो जाए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट भी कौन से वीक पे क्या करवा, ट्रांसलूसेंसी कब करवा रहे हैं, और अमीनोसेंटेसिस कब करवा रहे हैं, कार्डोसेंटेसिस कब करवा रहे हैं, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करके जाना है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है आपका प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी। प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके ही जाना है क्योंकि यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसका थियरी प्लस इसका इमेज दोनों चीज़ आपको क्लियर करके जाना है क्योंकि इसके इमेज से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। और उसके बाद है NST। NST इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। NST में आपको देख के जाना है कि डीएक्सेलरेशन कब बोलेंगे, एक्सेलरेशन कब बोलेंगे, और उसका मैनेजमेंट क्या है। अगर डीएक्सेलरेशन हो रहा है या एक्सेलरेशन हो रहा है, वेरिएबल डीएक्सेलरेशन हो रहा है, क्या फाइंडिंग है, क्या देखने को मिलता है ग्राफ में, वो चीज़ आपको फोकस करके जाना है। प्रेगनेंसी मैन्योर मैंने पहले ही बता दिया, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट मैन्योर आपको करके ही जाना है, उसका थियरी और उसका इमेज दोनों चीज़ करके जाना है। इसके अलावा जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं OBG के, वो इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको करके जाना है। आई थिंक यहाँ तक मैंने सारे OBG के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया है। अभी हम कुछ गायनी के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि गायनी से आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको करके ही जाना है क्योंकि वो बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कुछ आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंटरनल और एक्सटर्नल, मेल और फीमेल दोनों का करके जाना है। होमोलोगस ऑर्गन, कौन सा फीमेल ऑर्गन कौन से मेल ऑर्गन के होमोलोगस है, ये आपको करके ही जाना है। उसके बाद है प्यूबर्टी चेंजेस। प्यूबर्टी में मेल और फीमेल दोनों में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन से चेंजेस फर्स्ट अपीयर होते हैं और कौन से एज से स्टार्ट होते हैं, ये भी आपको करके जाना है। यूट्राइन सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, वो भी आपको करके जाना है। यूट्राइन सपोर्ट में मैकेनिकल, मेम्ब्रेनस और प्राइमरी, ये तीनों सपोर्ट पढ़ के ही जाना है। उसके अलावा इनफर्टिलिटी आपको अच्छे से करना है। प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, कौन सा ड्रग देते हैं और उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी करके जाना है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटी आपको करके जाना है। मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटी में मीनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, हाइपरमिनोरिया, डिसमिनोरिया, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये तो करके ही जाना है। और उस वेजाइनल इन्फेक्शन करके जाना है। वेजाइनल इन्फेक्शन में फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, ये तीनों करके जाना है और उसका मैनेजमेंट भी करके जाना है। STD करके जाना है। STD हालांकि आपका कम्युनिटी में कवर हो जाएगा, पर अगर आप OBG पहले स्टार्ट करते हो तो आप यहाँ भी कवर कर सकते हो STD। और उसकी किट्स क्या होती है, वो किट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस किट का कौन सा कलर होता है और उसमें कौन सा मेडिसिन होता है, वो भी आपको करके जाना है। आई थिंक टिल नाउ आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन OBG विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अगर फिर भी कुछ ऐसा रह जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट डाउन कर दूंगी। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।